अगेन हमें देखना है कि अपनी जो 5 रुपए की रोटी हमारी प्रायोरिटाइजेशन है वो जो की कॉल चाइनीज कहावत जो है कि आप किसी को मछली ना दें उसको मछली पकड़ना सिखाएं, बदकिस्मती से मछली पकड़ना नहीं सिखाना। अब पूरी नेशन जो है वो अनडोल्ड और सर कब तक मछलियां देते रहेंगे और कब तक ये मछलियां निकलती रहेंगी भाई, और वो भी सारी की सारी पॉलिटिकल नेपोटिज्म में जा रही हैं। तो हमें मेरा ख्याल है कि इस अगर ये एक फ्रेमवर्क बन गया है तो इसको मे बी आप एक अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज करें और उसके साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, क्योंकि अब आपके पास 3 साल की बजट में भी 3 साल का जिक्र था, इसमें भी अगर आप 3 साल होप सर ये कंटिन्यूटी रहे और थोड़ी सी प्रायोरिटाइज करें चीजें। ठीक है, द नीड टू बी प्रोसेस। मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा ये ट्यूनिंग ठीक है, फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, थोड़ी सी बेहतरी की तरफ मैं चाहूंगा सर। मियां साहब सर बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जो बातें हुई हैं अभी ये अपनी जगह सब ठीक है, दुरुस्त, लेकिन हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें रखना चाहिए और हम अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। दुरुस्त। हम अपने जहन में बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट, बीइंग ए बिजनेसमैन, बीइंग ए चैम्बर प्रेसिडेंट, मेरे पास अगर कोई आता है मैं हमेशा पॉजिटिव नोट के साथ गुफ्तगू करता हूँ। ठीक, वो इस वजह से कि अगर हम लोगों को मायूसी की बातें बताने शुरू करेंगे, ये करेंगे तो फिर ये बातें आगे चलती। लेकिन सर मायूसी अपनी जगह पे, लेकिन सच भी तो मैं अपनी जगह आप बता रहा हूँ। देखें, मैं बीइंग ए बिजनेसमैन, बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक्सटाइल हमारा फैमिली बिजनेस है, सारा कुछ है। हमने एक बात गवर्नमेंट को की ऑलरेडी, मैंने वापडा एंड पावर से कर चुके हैं, मिनिस्टर कॉमर्स से की है, शौकत तरीन साहब से की है कि सर हमें बिजली दे दो बर वक्त, जो रेट लगाना है आज लगा दो, लगा दो, रेट बढ़ाना है बढ़ा दो, लेकिन फिर 1 साल ना बढ़ाओ, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने अपनी प्रोडक्ट किस भाव बेचनी है, हमें एक और किस भाव पैदा करनी है। हाँ, देखिए एक सिस्टमाइज है, एक सिस्टम है जिसको हमें अडॉप्ट करना है। वो पॉजिटिव नोट लाएं तो ये ऑटोमेटिक, मुझे नहीं जरूरत है किसी रिबेट की, जो इन्होंने बात की टैक्सी, यकीन माने रिबेट और रिफंड लेना ये बहुत एक अजाब है, ये अजाब लाई है। मैं कहता हूँ उसके रिबेट से आपका खर्चा हो जाएगा। आप बैंक में पैसे जमा कराने जाते हैं ना, फटाफट ले लेता है, नहीं पूछता आप कौन थे, किसके अकाउंट में जमा करा रहे हैं। जब आप निकालने जाते हैं ना तो आपका सिग्नेचर भी वेरीफाई कर, कहता है ये ऐसा नहीं सही लाला जी, आपने ये केक का डंडा गलत आ गया जी, दोबारा ठीक करा के लाएं या टेस्ट करा के लाएं, तो आपको पैसे बड़ी मुश्किल से बैंक देता है। तो गवर्नमेंट के जेब से जब वापस रिबेट और ये लेना पड़े ना, ये मैं इस दौर से गुजरा हुआ हूँ। मैंने ये गारमेंट्स एक्सपोर्ट की हुई हैं और वो रिबेट और वो चीज़ें जो हमें मिलती थी 7-8% मिलती थी, वो उससे कई गुना ज़्यादा हमें वापस देना पड़ जाता था वो लेते लेते। तो वो सर ये बड़ा मुश्किल काम है। हमने गवर्नमेंट को कह दिया कि हमें वी डोंट नीड रिबेट एंड टैक्सेस, वो हमें ना दिया जाए, हमें बिजली सर बिजली बर वक्त दे दें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दें और इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में ले आए। मैं आपको गारंटी करता हूँ सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर आपको ये एक्सपोर्ट डबल करके ना दिखाए तो इंटरेस्ट को अगर सिंगल डिजिट में ले आएंगे तो इन्फ्लेशन को कौन सर, तो इन्फ्लेशन कहां से कंट्रोल में आनी है, ये बात से करें ना सर, डिमांड से करें उसको। देखें आपकी मेजर इंपोर्ट तो ऑयल है, पेट्रोलियम कहना चाहेंगे, लेकिन अगला प्रोग्राम में करेंगे। आपके मेजर इंपोर्ट जो है वो पेट्रोल है, आप उसको उसकी वजह से आप इंपोर्ट कम नहीं कर सकते, आपका इंपोर्ट होती रहनी है। आपकी मशीनरी इस साल नहीं आई है, ग्रोथ इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में माइनस में गया ना, क्योंकि मशीन 2 साल से तो कोई इंपोर्ट नहीं हुई मशीनरी, सारा हम ऐसी मशीनरी मंगाएंगे, ऑटोमेशन करेंगे और हाई एफिशिएंसी। एक चीज और मैं जो आखिर में कहना चाहूँगा, देखें जेम्स एंड ज्वेलरी की आपने बात की सर, ये कितना बड़ा सेक्टर है जिसपे हमने ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन अपनी जेम्स एंड ज्वेलरी डिपार्टमेंट को लोगों को बुला के मैंने उनको गाइडलाइन करना शुरू किया। मैं खुद अमेरिका में आता जाता हूँ, बेस हूँ, वहाँ देखा है मैंने सर, वहाँ 10 उसकी और 12 की जो है ना वो बिक रहा है, जो कि हम 22 तोले पे लगे हुए। जब भाई 10 और 12 तोले वाला ज्वेलरी बना कर क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते हैं? हमारा तो बिल्कुल सर 10 और 12 तोले की ज्वेलरी वहां पे दुनिया में बिक रही है, कैरेट 10 और 12 कैरेट का ये ज्वेलरी बिक रही है और हम 22 कैरेट पे फिर रहे हैं। क्यों हम इस पे क्यों नहीं मशीनरी यहाँ पे अपडेट करके 10 कैरेट की और 12 कैरेट वाली 14 कैरेट वाली ज्वेलरी बना के एक्सपोर्ट करें? आपका इतना खूबसूरत डिजाइन है कि वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लेना चाहते हैं। और मैंने अमेरिका में इतने बाहर देखे हैं, वो कहते हैं अगर इस डिजाइन का जो तुमने पहना हुआ है, हमारी जो औरतें पहनती हैं सिलसिला करता है, अगर इस और ये चीज पहनी हुई जो है अगर तुम 10 कैरेट में दो, मैं इतने $1 मिलियन का ऑर्डर देता हूँ, ये 10 कैरेट में बना। बात हुई ना कि सर हम थोड़े से वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जनाब मियां शौकत मसूद साहब का, सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का। सर बहुत मेहरबानी, आप प्रोग्राम में आए। डॉक्टर आबिस लहरी साहब इंशाल्लाह बहुत सी बातें रहेंगी, लेकिन अगले प्रोग्राम में फिर गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब सदाकत, प्रोफेसर सदाकत भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप प्रोग्राम में आए। आई विश के वक्त और होता है, गुफ्तगू और होती है, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर किस्से बड़े हैं, बड़ी मज़ेदार किस्म की एक पॉलिसी। मैं तो ये समझता हूँ जी 2 चीज़ें हैं
कि वे देयर इज अ विल देयर इज वे। हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि अगर हुकूमत की विल है तो 1 साल के बाद दोबारा बैठेंगे तो नज़र आ जाएगी, वे खुद ही खुद इंसान निकाल लेता है। इंसान की वो कहते हैं यकीन मौकम, बस एक मजबूत किस्म का यकीन हो अपने अंदर खुद करने की, और एक नियत हो कि जी मैं ज़ातियात से हट करके कोई मुल्क के लिए भी भाई कोई काम करना है, और सब ने मिलकर के करना है। मुल्क होता क्या, मुल्क लोगों का मजमू होता है। ये 18 करोड़ के जो लोग हैं ये बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़ी पोटेंशियल है। रोना और अफसोस इस बात का कि काश के हमें अकल और समझ आ जाए। कल फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।